सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म यानी कि परिवारवाद का मुद्दा फिर से गर्म हो गया है। सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग वेबसाइट और ब्लॉग्स के जरिए इस पर बात हो रही है। बात होनी भी चाहिए क्योंकि ये कड़वी हकीकत है। लेकिन हकीकत ये भी है कि शायद ही ऐसी कोई फील्ड है जहां पर ये नेपोटिज्म हावी नहीं है। क्या राजनीति, क्या उद्योग धंधे और क्या स्पोर्ट्स, ये हर जगह है। लेकिन बॉलीवुड लाइमलाइट में रहता है तो उसकी चर्चा भी थोड़ी ज्यादा ही होती है। लेकिन क्या सिर्फ नेपोटिज्म की बदौलत अपना पूरा करियर कोई बना सकता है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्च पैड की तरह ही काम आता है? क्या भाई भतीजावाद बिना टैलेंट के भी आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जहां पर ऑलरेडी एक टैलेंटेड बंदा बैठा हुआ है? इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। कंगना रनौत बॉलीवुड की स्टार हैं, खुलकर बोलती हैं, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं रहा है, खुद के दम पर आई और अपना करियर बनाया। इस करियर के दौरान उन्होंने इंडस्ट्री में चल रहे भाई भतीजावाद को झेला और उस पर खुलकर बात भी की। यही वजह है कि अब बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस एक नए लेवल तक पहुंच गई है। रही सही कसर जो थी वो फिल्म दबंग के डायरेक्टर अभिनव सिंह कश्यप ने पूरी कर दी है। लेकिन अब बात जरा दूसरे फिल्म्स की भी कर लेते हैं और इसमें सबसे टॉप पर है राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स। राजनीति में परिवारवाद का सबसे बड़ा आरोप लगता है राहुल गांधी पर। बीजेपी समेत तमाम दूसरी पार्टियां कहती हैं कि राहुल के पिता प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनकी दादी के पिता भी प्रधानमंत्री थे और इसीलिए उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अगर आप किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टी पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको ऐसा ही उदाहरण मिलेगा जहां लोगों को पार्टी उनके विरासत में मिली है। शुरुआत बीजेपी से ही करते हैं। जनसंघ के जमाने से ही पार्टी की नेता थी राजमाता विजयराजे सिंधिया। उनकी बेटी वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। बहन यशोधरा राजे सिंधिया भी मंत्री बनी। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह बीजेपी से सांसद है। बढ़िया फैमिली ट्री है। कभी कभी तो लगता है कि मुझे भी ऐसी ही किसी जगह जन्म लेना था। बाकी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक है। वाजपेयी सरकार के मंत्री रहे यशवंत सिन्हा के बेटे मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं और फिलहाल सांसद हैं। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। बीजेपी से राज्यसभा सांसद नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। आपको ऐसी बीसियों उदाहरण मैं दे सकती हूँ। बीएसपी की मुखिया मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को बीएसपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। अभी साफ तौर पर उन्होंने आनंद को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है, लेकिन अब पार्टी के अंदर इसकी चर्चा आम सी ही हो गई है। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई और अब उसकी कमान उनके बेटे अखिलेश यादव के हाथ में है। बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना बनाई, अपनी राजनीतिक विरासत सौंपी उद्धव ठाकरे को जो कि उनके बेटे हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को पार्टी की युवा विंग की कमान थमा दी। लालू यादव चारा घोटाला में जेल गए तो पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। 2015 में चुनाव नहीं लड़े तो छोटे बेटे को उप मुख्यमंत्री और बड़े बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बनवा दिया। पार्टी की कमान छोटे बेटे को सौंप दी। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे रामविलास पासवान ने पार्टी की कमान अपने बेटे चिराग पासवान को दे रखी है। अपने भाई के बेटे को बिहार लोजपा का अध्यक्ष बना रखा है। बेटा सांसद, भाई सांसद, भाई का बेटा भी सांसद, सब है लोजपा में। रामविलास पासवान खुद केंद्र मंत्री हैं। ये तो मध्य भारत की पार्टियां हुई। अब उत्तर की ओर चलते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। वहां मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद उनकी बनाई पार्टी की कमान उनकी बेटी महबूबा के हाथ में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला ही पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। दक्षिण में भी जाएंगे तो ऐसा ही मिलेगा। करुणानिधि की बनाई पार्टी डीएमके को उनके बेटे एमके स्टैलिन ही संभाल रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी के पिता कांग्रेस के बड़े नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक कदावर नेता बीजू पटनायक के बेटे हैं। चंद्रबाबू नायडू दक्षिण भारत की राजनीति को बदलने वाले नेता रहे। एनटी रामाराव के दामाद हैं। 2016 में आई कंचन चंद्रा की एक किताब कहती है कि 2004 से 2014 के बीच लगभग
1/4 सांसद परिवारवाद की राजनीति से आए थे। आंकड़ा 2019 में और बड़ा हो गया। एक रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़ा अब 25% से बढ़कर 2019 में 30% हो गया है। अभी तक तो हमने उन सब की बात की जो सफल है, लेकिन बहुत से ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो राजनीति में तो पिता की वजह से आ गए, लेकिन अपना करिश्मा ना होने की वजह से कुछ खास कर नहीं पाए। अब सोचिए, लालू यादव जमीन से उठे और बिहार के सीएम बने, लेकिन तेजस्वी और तेज प्रताप 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं दिला सके। राहुल गांधी को तो अब तक प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था, क्योंकि परिवार में 3 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लेकिन क्या हुआ, पार्टी अध्यक्ष बने, लोकसभा चुनाव में पार्टी की दुर्गति हुई, अपनी पारंपरिक अमेठी सीट भी हार गए और अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। इसीलिए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड लॉन्च पैड दे सकता है, लेकिन उसे बरकरार रखने में मेहनत लगती है। जिसने मेहनत की सफल हुआ। बाकी की कहानी आपको ठीक ठाक से पता है। क्रिकेट में सुनील गावस्कर अपने वक्त के सबसे बड़े बैट्समैन थे। अब भी क्रिकेट जगत में बड़ी अदब से उनका नाम लिया जाता है। उनके बेटे रोहन गावस्कर भी नेशनल टीम में आए, लेकिन अब बहुतों को उनका नाम भी नहीं पता है। वही रांची जैसी जगह से निकले महेंद्र सिंह धोनी की कहानी अब शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। बीसीसीआई और आईसीसी के अध्यक्ष रहे एन श्रीनिवासन की बेटी रूपा गुरुनाथ तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बन गई है। बीसीसीआई और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के भाई अरुण अब हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में प्रेसिडेंट है। वहीं अपनी मेहनत से भारतीय क्रिकेट टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष बन चुके हैं। कॉर्पोरेट जगत का तो पहले से ही सीन क्लियर है बॉस, अंबानी का बेटा ही अंबानी बनेगा। लेकिन धीरू भाई अंबानी बनने के लिए मेहनत तो करनी होगी। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच जायदाद का बंटवारा बराबर हुआ था, लेकिन दोनों के बीच का फर्क अब सबके सामने है। वापस लौटते हैं बॉलीवुड पर। अमिताभ बच्चन महानायक, बेटे अभिषेक बच्चन के करियर के लिए क्या नहीं किया, लेकिन अभिषेक आज क्या कर रहे हैं, कहाँ है, सबको पता है। उदय चोपड़ा, जैकी भगनानी, सिकंदर खेर कहाँ है, बताने की जरूरत नहीं है। आलिया भट्ट भी कहाँ है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण वो कहाँ है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। आपको बेहतर पता है। सुशांत राजपूत की कहानी किसी से छिपी नहीं है। बिहार से निकलकर छोटे पर्दे से होते हुए बॉलीवुड तक पहुंचना, अपना मकाम उन्होंने खुद ही हासिल किया था। कुल मिलाकर बात इतनी है कि नेपोटिज्म यानी कि परिवारवाद आपको सहारा दे सकता है, बार बार सहारा दे सकता है, रास्ता बता सकता है, लेकिन मंजिल तक तो खुद ही पहुंचना होगा। उड़ान आपको खुद ही भरनी होगी। अपनी मेहनत से शाहरुख खान, आयुष्मान खुराना, सुशांत सिंह राजपूत, सचिन तेंदुलकर और धीरू भाई अंबानी के कद तक पहुंचने के सफर का सुख और स्वाद अलग ही होता है। बाकी बिना अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए कमेंट सेक्शन में अपना ज्ञान जरूर दीजिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।